नए मंत्री बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। कैबिनेट विस्तार की खबर की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री से एक एक करके विधायकों का मिलने का सिलसिला जारी है। बुधवार को विधायक खजान दास, उमेश शर्मा काऊ और दिलीप रावत और मोहन सिंह बिष्ट ने सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान हालांकि विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। कहा कि राज्य के मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के पास विधायक अपने अपने दावे लेकर जा रहे हैं। देहरादून में बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की मीटिंग ली। सीएम धामी ने कहा कि 2027 हरिद्वार कुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य तरीके से किया जाएगा। सीएम ने निर्देश दिए कि सभी स्थायी कार्य अक्टूबर 2026 तक हर हाल में पूरे कर लिए जाएं। घाटों का विस्तार, नए घाटों का निर्माण, पार्किंग, अस्थायी अस्पताल, शटल सेवा, आईटी बेस्ड सेवाएं और भीड़ प्रबंधन जैसे सभी इंतजाम समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि कुंभ क्षेत्र को जीरो वेस्ट जोन के रूप में विकसित किया जाए और महिला श्रद्धालुओं के लिए पिंक टॉयलेट और चेंजिंग रूम की समुचित व्यवस्था हो। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और साफ सफाई में कोई कोताही ना हो, ताकि हर यात्री उत्तराखंड से अच्छा अनुभव लेकर लौटे। मुख्य सचिव को हर 15 दिनों में समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। कई जगह रोड बंद चल रहे हैं, तो कई जगह पे बताया जा रहा है कि रोड ही वॉश आउट हो गया है। चक्राता त्यूणी हाईवे चौथे दिन भी बंद है और रोटा खड़ के पास पूरी सड़क वॉश आउट हो चुकी है। यहाँ पर पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे आ चुका है। आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है। साथ ही लगातार मलबा और पत्थर आने से सड़क खोलने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क खोलने में हाईवे की टीम लगी हुई है। चमोली में कर्णप्रयाग नैनी सैंड मोटर मार्ग कई जगह पर बाधित हो गया है। पहाड़ी से भारी भूस्खलन के चलते सड़क भी बंद हो गई है। 1 दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क इस समय कट चुका है। लोग पैदल ही आवाजाही करने को मजबूर हैं। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे बीते 14 दिनों से बंद चल रही है और सिलाई बैंड के पास लगातार पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहा है, जिसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इस बीच कुछ लोग जान हथेली पर रखकर हाईवे पार करते भी नजर आ रहे हैं। साहब कितना बड़ा आया एक और कंटिन्यू, वो देखो साहब खंबे के बगल से। उत्तरकाशी के ही मोरी में भद्रासु रामल गांव मोटर मार्ग पर एक गाड़ी गुजरने के दौरान मलबे की चपेट में आ गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी का आगे का हिस्सा मलबे की चपेट में आया। बाकी सभी लोगों ने पीछे से उतरकर अपनी जान बचाई है। गंगोत्री हाईवे धरासू के पास कई घंटों से बंद चल रहा है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर मुनकटिया में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है और इसी जगह पर बुधवार सुबह रोड पार करते समय 2 खच्चर मलबे में फंस गए, सड़क के काफी नीचे आ गए। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने दोनों खच्चरों को सुरक्षित वापस निकाला है। नदियों का तेज बहाव उत्तराखंड के भाबर से लेकर तराई तक की बेशकीमती जमीन अपने साथ बहा ले जा रहा है, जिससे भाबर और तराई किसान बेहद परेशान है, क्योंकि इनकी जमीन ही नहीं बह रही बल्कि घर भी बहने के कगार पर पहुंच गया है। देखिए, बड़ी सब्जम देखी रही हूँ। उस सब्जम छी हूँ। उस सब्जम ला हमार ठेक जो। तब इनारिया वहाँ तलाश भाई 9 बीघा खेत छी, 9 बीघा खेत छी बेटी हमार। कतु बच गो? खतको नहीं जरा थोड़ा यो। भेज भरियो।
मकान बच रहा बजी ये तो क्यों यही बच रहा है क्या ना। ये दर्द नैनीताल जिले के बिंदु खत्ता इलाके के इंदिरा नगर में रहने वाली 85 साल की देवी का है। देवकी गोला नदी के रौद्र रूप को देखकर गहरी सोच में पड़ जाती हैं। उनकी खेती वाली कई बीघा जमीन नदी अपने साथ बहाकर ले गई और अब तो ये नदी देवकी और उनके परिवार की दिन रात की मेहनत से बने घर को भी अपने साथ बहाकर ले जाने को आमादा है। मकान का आधा हिस्सा बह चुका है। ऐसे में देवकी के बेटे मकान के बचे हुए हिस्से से कुछ ईंटें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिंदु खत्ता में ये दर्द केवल देवकी देवी का ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर हजारों ऐसे परिवार हैं जिनकी जमीन उफंती गोला के निशाने पर है। तो यहाँ पर ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते का क्षेत्र है ये भी, और ये इंदिरा नगर सेकंड गप्ते से लेकर नीचे रावत नगर सेकंड गप्ता और नीचे श्रीलंका और खुरिया खत्ता तमाम पूरा क्षेत्र आज खतरे के जद में आया हुआ है और ये अति संवेदनशील है बहुत सारी जगह इसमें। मेरी जमीन यहाँ पर से इतनी कट चुकी है। हमारी मेन समस्या ये गला की, उससे ये खेतों के कटाव हो रहा है। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग है कि यहाँ पर सुरक्षा दीवार लगे, लेकिन सुरक्षा दीवार कभी लगती नहीं है और जो कभी तटबंध लगते नहीं है। अगर एक दो कुछ लग भी गए पत्थर वाले तो उसमें भारी भ्रष्टाचार हो जाता है। दरअसल इन लोगों का दर्द तब दोगुना हो जाता है जब इस दर्द के बदले सरकार मलहम के रूप में कोई मुआवजा भी नहीं देती, क्योंकि बिंदु खत्ता की जमीनों पर मालिकाना हक पर सरकार कोई फैसला अभी तक नहीं कर पाई है। हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से निकलने वाली शिवालिक पुत्री गोला नदी बरसात के दिनों में रौद्र रूप ले लेती है। इसका बहाव ज्यादा होने के कारण हल्द्वानी से नीचे हल्दी चोर से लेकर बिंदु खत्ता, श्रीलंका टापू, शांतिपुरी और साथ ही किच्छा तक की जमीन गोला हर साल काटती चली जा रही है। हर बरसात के बाद में सरकार पक्के तटबंध बनाने के दावे करती है और इनमें से कुछ बनते भी हैं, लेकिन सरकार की आधी अधूरी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं। भू धसाव की त्रासदी झेल रहे जोशीमठ के सेंधार वार्ड में एक विशालकाय पत्थर खिसककर आवासीय बस्ती में आ गया था, जो स्थानीय लोगों के लिए खतरा बन गया था। इस खतरे को देखते हुए प्रशासन ने बिना ब्लास्टिंग के तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों बारिश के बाद पत्थर नीचे की तरफ खिसक गया था, जिससे कि कुछ भवन खतरे की जद में आ गए थे। उन भवनों को सुरक्षित करने के लिए पत्थर को तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। रामनगर में हुई बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। इसके बाद कॉर्बेट पार्क के तीनों जोन गरजिया, झिरना और ढेला जोन को बंद कर दिया गया है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो बारिश के चलते टूरिज्म जोन की सड़कें खराब होने और सैलानियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तीनों जोन को बंद किया गया है। उत्तराखंड में कई जगहों पर आपदा के हालात हैं और ऐसे हालात में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी मदद की जा रही है। आरएसएस के स्वयंसेवक आपदा प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। आपदा प्रभावित इलाके मुश्किल हालात के बीच संघ के स्वयंसेवक पहुंच रहे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। आरएसएस के सेवा विभाग उत्तराखंड की तरफ से लोगों को शन और पानी, भोजन और पानी की मदद कर रहे हैं। उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली और रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में आपदा के बाद आरएसएस की तरफ से मदद दी गई है। – 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने पूरे प्रदेश में शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी। अब पार्टी इस यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करने जा रही है, जो कि 2 से 5 अक्टूबर तक चलेगी। पिछली बार की यात्रा में बच गए 70 परिवारों के आंगन से मिट्टी लाई जाएगी और बीजेपी इसके लिए यात्रा निकालेगी। 5 अक्टूबर को लैंसडाउन स्थित गढ़वाल राइफल्स के सेंटर में इसका समापन होगा। इसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। हालांकि अब इस पर सियासत भी हो रही है। हमारी भावना है, हमारी सरकार की का निर्णय है कि लोकार्पण से पहले, शयनधाम के लोकार्पण से पहले इन 71 लोगों को भी ताम्रपत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। और जब जब राज्य में चुनाव होता है, राज्य के भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री
शहीदों का राग अलापने लगते हैं, इनको शहीद याद आने लगते हैं, इनको सैनिक याद आने लगते हैं। शहीद धाम 2019 में ऐलान हुआ था उसका 5वां धाम बनेगा। उस ऐलान के बाद 2021 में देश के रक्षा मंत्री जी उसका शिलान्यास करके गए थे और 19 के बाद ये 25 जा रहा है, 26 आएगा। अभी तक सैन्य धाम पूरा नहीं हुआ। महिला कांग्रेस ने बुधवार को बीजेपी ऑफिस का घेराव किया तो इस दौरान सड़क पर गोबर से भरी मटकियां फोड़ दी गईं। महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और उनके साथ महिलाओं ने गोबर की मटकी फोड़ी। इस दौरान कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत, रणजीत रावत और युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने गोबर की मटकी फोड़ने को बीजेपी सरकार की कपाल क्रिया बताया है। महिला कांग्रेस का ये प्रदर्शन उस रिपोर्ट को लेकर था, इसमें राजधानी देहरादून को महिलाओं के लिए असुरक्षित बताया गया, जिसे शासन और महिला आयोग फर्जी करार दे चुका है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे फ्लॉप शो बताया है। ये कपाल क्रिया की गई है सरकार की, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली भाजपा के राज में देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून महिला अपराध में शीर्ष शहरों में स्थान पा रही है। ये शर्मनाक है इस सरकार के लिए। कांग्रेस का आज का प्रदर्शन पूरी तरह फ्लॉप था और जिस विषय को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब तो मेरा शक जाता है कि कांग्रेस ने ही उस संस्था को इस प्रकार का मैसेज, जिसमें देहरादून में महिला अपराध वृद्धि का विषय लेकर जो जिस संस्था ने अपनी बात को रखा है, अब मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि कांग्रेस ने ही पैसे देकर उनसे इस प्रकार का सर्वे कराया है। बुधवार को ऋषिकेश प्रशासन के सामने अजीब की स्थिति हो गई और दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में कांग्रेस दफ्तर तक प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, तो उन्हें पुलिस ने रोका। इस दौरान धक्का मुक्की भी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता भी वोट चोरी के आरोपों को लेकर विरोध में डटे रहे। विरोध में आप देखिए, पुलिस ने दोनों की कार्यकर्ताओं के जुलूस को किसी तरह से रोका, लेकिन दोनों पार्टी के वर्करों की पुलिस से धक्का मुक्की होती रही। मंडल मुख्यालय पौड़ी से अधिकारियों के गायब रहने का एक और मामला सामने आया है। बुधवार को गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि चिकित्सा स्वास्थ्य के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश त्रिपाठी समेत कई और कर्मचारी लंबे समय से दफ्तर नहीं आ रहे हैं। जानकारी लेने पर चौंकाने वाली बात सामने आई कि अधिकारियों ने देहरादून में कैंप कार्यालय बना रखा है और वहीं से काम करते हैं। मामले में अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही पर गढ़वाल कमिश्नर ने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। तो यहाँ जो डायरेक्टर हैं श्री चंद्र प्रकाश त्रिपाठी जी, वो अनुपस्थित पाए गए हैं और साथ ही साथ पिछले माह का भी मैंने उनका रजिस्टर में चेक किया, वो भी पूरे माह भी अनुपस्थित रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों द्वारा बताया कि उन्होंने एक देहरादून में कैंप ऑफिस बना रखा है। इट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर और इसके लिए मैंने अभी सीडीओ साहब को बता दिया है। पिथौरागढ़ नगर निगम की बोर्ड मीटिंग का पार्षदों ने बहिष्कार किया। आयुक्त के व्यवहार से पार्षद काफी नाराज दिखाई दिए। आयुक्त पर कार्रवाई की मांग को लेकर पार्षदों ने प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शनकारी पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड मीटिंग के दौरान जब भवन कर बढ़ाने का प्रस्ताव लाया जा रहा था, इसका उन्होंने विरोध किया, लेकिन इस दौरान आयुक्त ने पार्षदों के साथ गलत व्यवहार किया। बहुत ही एक गलत तरीके से व्यवहार किया गया हमारे साथ, जिसका हमने आज विरोध किया है। हम हमेशा से यही चाहते हैं कि सम्मान चाहे हमारा हो, चाहे हमसे बड़े अधिकारी का हो या हमसे किसी छोटे अधिकारी का हो, सम्मान सबके लिए बराबर है और सभी के साथ सम्मानजनक बात होनी चाहिए। दूसरे पास लाइटों की व्यवस्था अभी नहीं है। हमारे इस बरसात काल में हमारे पास जो ब्लीचिंग पाउडर नहीं है और अन्य जो सफाई के संसाधन है वो हमारे पास नहीं। तो इसके विरोध में जब हमने ये कहना चाहा तो हमारे साथी पार्षद का अपमान किया गया है माननीय नगर आयुक्त और इनके द्वारा। उधम सिंह नगर जिले के सुल्तानपुर पट्टी से आई ये तस्वीरें किसी को हैरान और विचलित कर सकती हैं। ताजा मुर्गे के मांस में जिंदा कीड़े रेंगते हुए कैमरे में कैद हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
इसमें इलाके में दहशत फैल गई है। लोगों का कहना है कि ये मांस एक दुकान से खरीदा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको दिखाते हैं एक अनोखी खबर। चमचमाते लहंगे पहनकर मेहंदी लगाती लड़कियां, कढ़ाईदार कुर्तों में सजे लड़के, शादी बारात का जश्न और खाना, लेकिन दुल्हा दुल्हन है ही नहीं। ये बात हो रही है फर्जी शादी थीम पर होने वाली पार्टी की, जिसे लेकर अब देहरादून में कई संगठन विरोध कर रहे हैं और पुलिस भी एक्टिव हो गई है। देखिए। साज सजावट, मेहंदी, संगीत और बेपरवाह नाच गाना, शानदार भोज है और बाराती भी हैं, लेकिन दूल्हा और दुल्हन दूर दूर तक नहीं। इनकी जरूरत भी बिल्कुल नहीं। शहरी भारत में पार्टी करने की नई दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ बैंड बाजा बारात सब कुछ मौजूद है और भव्य भारतीय शादियाँ जितनी मजेदार होती हैं, ये शादी भी उतनी ही मजेदार होती हैं। बस इसमें परिवार की झंझट और असली दूल्हा दुल्हन नहीं होते। फर्जी शादी थीम इन दिनों शहरों के युवाओं के बीच खासी लोकप्रिय है, जिसमें बिना किसी जिम्मेदारी के लोग मस्ती में झूमते नजर आते हैं। देहरादून में भी 6 सितंबर को ऐसी ही एक फर्जी शादी होनी है, लेकिन इस फर्जी शादी वाली पार्टी पर विरोध शुरू हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर ऐतराज जताया है और इसे पवित्र संस्कारों का मजाक बताया है। ये फेक शादी की जगह फेक निकाह क्यों नहीं करवा रहे? ये फेक मैरिज क्यों नहीं करवा रहे? मैरिज कराइए फेक जितनी करानी है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मगर सनातन के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसका दिमाग ठीक कर दिया जाएगा। और मैं दून ऑफ मॉल को भी बोल देना चाहता हूँ सीधी भाषा में, अगर इस तरह का कृत्य हुआ तो हिंदू रक्षा दल दून ऑफ मॉल में तांडव करेगा। शहरी युवाओं की पसंद इन फर्जी शादियों में मेहमान तैयार होकर आते हैं, नाचते हैं, खाते हैं और अलग अलग रोल निभाते हैं। ये सब पूरी तरह से आनंद के लिए किया जाता है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के बाद ये कल्चर अब देहरादून जैसे शहरों तक भी पहुंच रहा है। हालांकि इस फर्जी शादी का आयोजन करने वाले मॉल प्रबंधन का कहना है कि वो इंडियन कपड़ों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन कर रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि कुछ भी गलत हुआ तो कार्रवाई होगी। उसको देखते हुए पूरा डिटेल मांगा गया। अगर लगता है कि कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा आयोजन किया जा रहा है जो हमारे धार्मिक वैल्यूज़ को और हमारे उत्तराखंड में आके ऐसी वैल्यूज़ को प्रचार प्रसार करने का प्रयास है, तो डेफिनेटली उसको नहीं होने देंगे। ऐसी फर्जी शादी में एंट्री के लिए टिकट रखा जाता है, जिसमें बिना मौसम के भी शादियों का लुत्फ लिया जाता है। डांस, खाने के साथ कॉकटेल भी होता है, लेकिन मनोरंजन के नाम पर होने वाली ऐसी शादियां कई बार विवादों की वजह भी बनती हैं और इस बार देहरादून में भी ऐसा ही हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और चमोली के स्वाड़ में जल्दी ही केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने मंजूरी दे दी है। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने बताया है कि स्वाड़ में केंद्रीय स्कूल की मंजूरी मिल गई है और केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से ये मंजूरी मिली है। जल्दी इसे मंत्रालय की मंजूरी भी इसे मिल जाएगी। अनिल बलूनी ने कहा है कि स्वाड़ के लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है। उन्होंने ज़मीन के साथ साथ क्लासरूम की व्यवस्था भी की है। अनिल बलूनी ने कहा है कि वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा समाचार है। बहुत समय से हम लोग जो हमारा चमोली जनपद में स्वाड़ का केंद्रीय विद्यालय, उसके लिए लगातार हम लोग प्रयासरत थे और स्वाड़ में लोगों ने, देखिए, वो स्वाड़ के लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं। उन्होंने अपना केंद्रीय विद्यालय के लिए एक बहुत बड़ा भूभाग भी दिया था और अपने ही खर्चे से क्लासरूम्स तक बना के तैयार रखे थे, लेकिन उनके केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति मिल रही थी। हम लोगों के द्वारा लगातार उस पर बातचीत करने के बाद एक शुभ समाचार ये है कि जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसने स्वाड़ के जो हमारा केंद्रीय विद्यालय उसको स्वीकृति दे दी है और फाइल अब मंत्रालय के पास है। हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी ये शुभ समाचार भी हम लोगों को मिल जाएगा और एक अधिकृत जो सूचना है वह भी मिलेगी। अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की भव्य शोभा यात्रा के साथ ही मां की विदाई कर दी गई। एक हफ्ते तक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ ही मां नंदा सुनंदा की भव्य पूजा अर्चना की गई। मां की विदाई में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और मंदिर से डोबा नौला तक मां की शोभा यात्रा निकाली गई। साथ ही कीर्तन के साथ पूरे बाजार में मां के जयकारों की गूंज सुनाई दी।
इस दौरान हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और मां नंदा सुनंदा को विदाई दी गई। देखिए, आज माँ की विदाई हो रही है। आज माँ अपने ससुराल चली जाएंगी। बहुत ही नम आँखों से आज हम माँ को विदाई भी दे रहे हैं और माँ को हम विदाई दे रहे हैं और उसके साथ हमें बहुत मन हमारा दुखित भी हो रहा है। हाँ माँ, ये नंदा देवी का डोला उठ रहा है। आज 7 दिन तक जो माँ की यहाँ पर बढ़िया करके हमने भजन गाए, कीर्तन गाए, मेला देखा, दुकानें सजी हुई थी, बहुत ही अच्छा लगा। आज मैया की विदाई हो रही है। नैनीताल के भवाली में भी नंदा देवी महोत्सव का बुधवार को समापन हो गया और भवाली में मां नंदा सुनंदा का डोला का नगर भ्रमण कराया गया। इस दौरान हजारों की भीड़ मां की विदाई में पहुंची। पूरा शहर मां के जयकारों से गूंज उठा। मां की विदाई पर लोग काफी दुखी भी नजर आए। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। उत्तरकाशी में 22 घंटे से बंद गंगोत्री हाईवे धरासू बैंड के पास खोल दिया गया है और रोड खुलने से लोगों ने काफी ज्यादा राहत की सांस भी ली है। पिथौरागढ़ के डीएम विनोद गोस्वामी ने ऑल वेदर रोड का अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है। साथ ही घाट से पिथौरागढ़ तक एनएच के किनारे लाइट लगाने के निर्देश दिए हैं। रामनगर में हुई बारिश से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 1.25 करोड़ का नुकसान हुआ है। कॉर्बेट की सुरक्षा के लिए इन चौकियों में तैनात स्टाफ को भी शिफ्ट किया गया। रुड़की में सड़कों में गड्ढे और खस्ता हाल स्थिति को लेकर स्थानीय लोगों ने गड्ढों में बैठकर प्रदर्शन किया। नगर आयुक्त ने कहा जल्द शुरू होगा सड़कों को बनाने का काम। नैनीताल के बिताल घाट में नाले के किनारे गुलदार का शव मिला है और पानी में बहकर शव के आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। चमोली डीएम ने गोपेश्वर जिला अस्पताल में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत का संज्ञान लेते हुए अस्पताल का निरीक्षण किया है और घटना की जानकारी ली है। रामनगर 1 महीने पहले हुई 2 चोरियों का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद हुआ है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा की ओर से राष्ट्रीय विमुक्त दिवस के मौके पर हरिद्वार में घुमंतु जनजातियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। रानीखेत में इंडो तिब्बत हेरिटेज विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें दोनों देशों की संस्कृति और धार्मिक धरोहर को साझा किया गया। रुड़की के पिरान कलियर में साबिर पाक का मनाया गया है 757वां सालाना उर्स। मेला क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टर में बांटा गया। 400 से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए।